क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने का प्रयास करो, बैठ के दिन मत काटो। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है और उसको देखो, क्वेश्चन को लिखो, क्या दिया हुआ है वो लिखो, क्या निकालना है वो लिखो। इतना अगर लिख लेते हो तो 70-80% क्वेश्चन बनना तुम्हारा आसान हो जाता है। तो कोढ़ी की तरह बैठे रहोगे, पीछे एगो सिंहासन मिलल है, जोड़ा बना के जो बैठ जाते हो सिंहासन में लेके बेल है, बड़का लग रहा है कि इनका कमर, अब ये से कमर टूट गया तो नहीं के कोढ़ी सब। इंजॉय करना है, इंजॉय नहीं इंजॉय हो रहा है। पढ़ो क्वेश्चन, मंद मंद मुस्कान छोड़ते हैं ये लोग लेंगड़ सब। बना जल्दी बना, अभी तो नहीं बोर्ड पे तो नहीं दोनों आएगा, अभी बोर्ड पे खियार अभी आके तू क्वेश्चन बनाइबे तू जो हाँ जो होने से सरोदर जो ना तू धड़ाई ले, हम नहीं। अरे लेड़ुआ तू आ सकता है, तू कोनो स्पेशल थोड़े है। दिन काटता है सब, स्लो मोशन में चल जाता है कि खाए का क्वेश्चन लिख रहे थे बकलेंगड़ सब। देखो पहला क्वेश्चन अगर तुम गौर करेगा तो क्या कहता है, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन when 174 milligram of octa atomic sulfur is added to 78 gram of bromine। देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि व्हाट विल बी द, देखो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे Br2 है। ब्रोमीन में कहता है ऑक्टा एटॉमिक सल्फर हमने ऐड कर दिया और ऐड करके सॉल्यूशन बना दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ब्रोमीन इतना ऑफ ऑक्टा एटॉमिक सल्फर एसेट का कितना 174.5 मिलीग्राम है, तो उसको क्या करेगा ग्राम में कन्वर्ट कर लेगा। इतना ग्राम ऑक्टा एटॉमिक सल्फर एडेड टू 78 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, 78 ग्राम ब्रोमीन में डिजोल्व है। तो कहता है यहाँ पे क्या Kb फॉर इसका Br2 के लिए, Kb तो सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका हमारा इतना केल्विन पर मोल Kg Kb दिया है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन Tb इनिशियल हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट है ना, देख रहा है ना क्या 332.15 केल्विन। तो हमसे कहा जा रहा है क्या निकालने के लिए, पढ़ो, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन व्हेन इतना इज डिजॉल्व इन दिस। मतलब जब ये डिजॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ, ये ना क्वेश्चन कह रहा है। टीबी फाइनल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो स्वाभाविक है यहां से तुम जाएगा तो टीबी डेल टीबी, पहले तो डेल टीबी इजकल टू क्या फॉर्मूला है केबीएम, तो केबी कितना है, केबी दे दिया है 5.2 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 174.5 इंटू 10⁻³ वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है एसेट, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 इंटू 8 कितना होगा 256, कितना होगा ये हो गया कितना 256 इंटू 1000 बाई मोलालिटी कितना हो गया, देखो तो मोलालिटी मतलब वेट ऑफ, ये क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यही ना होगा। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है 78, ये दिया हुआ है। मोलालिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला मोलालिटी वाला। अब यहां से हमारा क्या हो गया डेल टीबी निकाल लिए, और डेल टीबी इजकल टू हमको क्या पता है टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल, और इधर कर देंगे तो टीबी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टीबी इनिशियल और प्लस डेल टीबी, यही ना हो गया। तो हमको टीबी इनिशियल पता है यहाँ, और डेल टीबी हम यहाँ से निकाल लिए ना, तो पुट कर देंगे, दोनों पता है हमको, यहाँ पुट कर देंगे तो ये टीबी फाइनल नहीं निकल जाएगा, यही निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले लिखने का प्रयास करो कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है,
ये अगर तुम लिखने में कामयाब हो जाते हो तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से तुमको सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, करोगे चीजें खुद ब खुद समझ में आएंगी। चलो तारो इसको। हो गया? कितना है डेल्टी बी? 0.04, ठीक है। अब प्लस 333 इसमें उतना जोड़ देगा तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? अरे क्लियर है ना? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करो। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कह रहा है? An aqueous solution of glucose containing 12 gram in 100 gram of water was found to boil at 100.34 degree C. Calculate Kb for water in Kelvin per mole Kg. हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करो। तुम लोग के पास प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग पढ़ता है कॉपी, बस जस्ट कॉपी भरने का काम करता है। थ्योरी पढ़ लिया तो थ्योरी का एप्लीकेशन तभी होगा जब तुम उसके क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करोगे। और बनाने का सबसे पहला तरीका आता है कि क्वेश्चंस को पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ के जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिखना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, इसमें ये हुआ तो इससे ये चेंज हुआ। वो सारी चीजें जब तुम लिखोगे तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट, तुमने जो थ्योरेटिकल पार्ट देखा है उसका एप्लीकेशन होता हुआ दिखेगा, तभी तुम अप्लाई करोगे। नहीं तो कभी क्वेश्चन तुमसे बनने वाले नहीं है। इसलिए हमेशा ये नहीं कि पहले ही जैसे हो गया तो सर तो बता ही देंगे ना क्या जरूरी है मेहनत करने का। तो जो गोबर वाला जो भूसा भरल दिमाग में है वो भूसे भरल रह जाएगा जिंदगी भर। बाद में गोबर उठाने का, चिपरी पाथने का व्यवस्था करोगे तुम लोग। इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ो। हर क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बहुत थिंकेबल, अभी तो फॉर्मूला पे अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसलिए इसका ख्याल रखो तुम लोग। देखो क्वेश्चन पढ़ो तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन हो गया तो क्या समझेगा? एक्वस का मतलब वहां पानी हो गया। सबसे पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए प्योर वाटर है। अब इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब इसमें हमने ग्लूकोज डिजोल्व किया है और डिजोल्व करके ये बन गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये इतना लाइन तो हमको सबसे पहले हमको ये बात समझ में आ गया। कंटेनिंग 12 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज का वेट कितना है? 12 ग्राम। किसमें? 100 ग्राम वाटर में। क्वेश्चन क्लियर खुद ब खुद तुमको बताता जा रहा है, ठीक है। was found to boil at 100.34 डिग्री सी, मतलब इसका टीबी फाइनल हमको दिया हुआ है कितना? 100.34 डिग्री सी। और ये कौन है? प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुमको पता है ना क्या? 100 डिग्री सी, ये तुमको ऑलरेडी पता है। तो डाटा तुमको वहां यूज करो। अब तुमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट केबी फॉर वाटर। इस कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर सॉल्वेंट का है तो केबी फॉर, क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है केबी फॉर वाटर क्या होगा बताओ। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल सा बात है, ये ना पूछा जा रहा है जी। तो फॉर्मूला तुमको क्या पता है? डेल टी बी इज इक्वल टू क्या है? केबी एम। तो डेल टी बी क्या हो गया? टीबी फाइनल माइनस, और डेल टी बी हमारा, सिंस डेल टी बी हमारा क्या है? तो ये है टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100.34 माइनस 100 इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यही ना है। तो यहाँ अननोन कौन सी है? ये मोलालिटी का फार्मूला हो गया। मोलालिटी का फार्मूला हम लोग पढ़े तो फार्मूला नहीं याद रखता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये हो गया क्या? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
सॉल्वेंट का वेट किस में, ग्राम में। ये फॉर्मूला है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला याद रहेगा, तुम आसानी से यूज कर पाओगे। सब कुछ नोन है, अंतर क्या है, अननोन क्या है, केवी। यहां से केवी निकल जाएगा, इतना क्या डिग्री सी चाहे केल्विन लिखो, दोनों बात बराबर है, केल्विन पर मोल केजी में इसका आंसर आएगा। यही तो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ना और उसको पहले लिखना, इतना लिख लेने से तुमको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या डाटा दिया है, क्या अननोन है, क्या हमको निकालना है। ये एक तरीका डेवलप करोगे तभी क्वेश्चंस को तुम सिस्टमेटिकली अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, करो इसको। अब थोड़ा इस लास्ट क्वेश्चन को गौर करो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। हाउ मच इथाइल अल्कोहल must be added to 1 liter of water so that the solution will freeze at 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कहता है कि हमारा क्या है, प्योर वाटर है। कहता है कि प्योर वाटर में कितना हम इसमें ऐड कर दे, कौन चीज, इथाइल अल्कोहल C2H5OH कितना ऐड करे, जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो TF फाइनल, वो हमारा कितना हो जाए, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए। कब, तो यहाँ पे इसमें कितना कहता है, कितना इथाइल अल्कोहल का वेट हम इसमें ऐड करें, किसमें, 1 लीटर वाटर में। तो वेट ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है कितना, हमको वॉल्यूम दिया है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 लीटर। तो हमसे कहा जा रहा है, तो बताओ, अच्छा इस प्योर वाटर का हमको कहा जा रहा है हाउ, ये सो दैट द विल फ्रीज एट इतना, के फॉर वाटर इज इतना। तो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तुमको पता है कितना, 0 डिग्री सी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी फ्रीज होता है, ये तो जानते हैं हम। अच्छा, और इसका केफ क्वेश्चन में दे रहा है कितना, 1.86 डिग्री सी पर मोलल हो गया, ये डाटा दे रखा है। अब सोचो, हमको यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें, 2 चीज प्रॉब्लम आ रहा है। हमको निकालना क्या है, पहले ये समझो, क्या निकालना है, ये वेट निकालना है। क्या निकालना है, अच्छा तो हमको फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या है, के एफ एम। तो डेल टी एफ हो जाएगा टी एफ इनिशियल माइनस टी एफ फाइनल इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, अब मुश्किल यहाँ पे तुमको डाटा को गौर करके देखो तो क्या है। तो डाटा में हमारे पास ये है, सबसे पहला चीज कि हमको ये डिग्री सी में पता है, ये दिया है फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, फ़ारेनहाइट को डिग्री सी में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्या, डिग्री, ये हो गया क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इजकल टू डिग्री सी बाई 5। एक कन्वर्सन फैक्टर हम यूज करते हैं, इसको यूज करके इसको डिग्री सी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इजकल टू डिग्री, तो ये हो गया 14 माइनस 32/9 इजकल टू डिग्री सी बाई 5। तो डिग्री सी में कन्वर्ट कर लिए, पहले तो ये कन्वर्सन हो गया। अब दूसरा, या वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब क्या क्या डाटा तुमको यूज करना है, पहले वो समझो। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो अब तो तुमको मोलालिटी चाहिए, और मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, तो तुमको एक चीज प्री एज्यूम करके चलना पड़ेगा जो तुम जानते हो। अगर नहीं तो तुमको ये दूसरा लिक्विड रहता तो पता होता, क्या, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, और तो डेंसिटी ऑफ वाटर इजकल टू क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम, ये बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर के। इसका मतलब है कि 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो 1000 ml किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब क्या, यहाँ पे वेट दिया हुआ है, इनडायरेक्टली हमको वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 1000 ग्राम दिया हुआ है। ये बात समझ है, दो
प्रिजम्पशन और दो यहाँ पे चेंजिंग करना है। एक हमको वॉल्यूम दिया है लेकिन हमको तो चाहिए मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ सॉल्वेंट दिया हुआ है लीटर में, तो हम क्या करेंगे, तो अगर वाटर नहीं रहता तो हमको क्वेश्चन में डेंसिटी क्लियर करता, और वाटर है तो प्रिजम्पशन है कि वो वेट उसका और उसका वॉल्यूम दोनों हम सेम लेने वाले हैं। ठीक है, अब कन्वर्सन हो गया। अब यहां से इसको कन्वर्ट करके कर लो, कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, -10 आया है, फॉर्मूला पे यूज किया है, कर लिया, तो ये आ गया -10। चलो तो ये हो गया -10 डिग्री सी। ठीक है, अगर सही है तुम लोग का कैलकुलेशन, विश्वास तो होता नहीं है तुम लोग पे, लेकिन फिर भी अगर है तो -10 डिग्री सी। चलो अब चलो यहां से जब तुम यूज करोगे तो डिग्री इनिशियल कितना है, 0 माइनस, याद चलो तो 0 माइनस कितना, -10, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल कितना है -10। तो ये इज इक्वल टू केएफ कितना है 1.86 इंटू मोलालिटी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल बाई मोलिकुलर वेट इसका 24 और इधर 36 और 16 46 46 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, 1000 हो गया। तो यहाँ पे अननोन क्या है, x है, तो यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। अरे बात समझा कि नहीं सब। तो क्वेश्चन कोई अलग से नहीं बन रहा है, क्वेश्चन का तरीका वही है, बस क्वेश्चन को लिखने का आदत डालो, क्या दिया हुआ है वो लिखो, क्या निकालना है वो लिखो, 80% तुम्हारा काम आसान हो जाता है। तो तुम अपना काम, बात जो है क्वेश्चन लिख लिया, बैठ के बात बनाना शुरू कर दिए, तो बात बनाओगे तो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के उसको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। चलो उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।